सो हेलो गाइस। मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करेंगे। आज थोड़े टाइम से ना मैं थोड़ा इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा था और इंटरव्यूज़ दे रहा था क्योंकि मेरे को स्विच करना था फ्लटर डेवलपमेंट में, तो इस वजह से वीडियो बना नहीं पाया। अच्छा, ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस मुझे काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हुई जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं फ्लटर में, जिससे हमारे को जॉब ईज़िली मिल जाए। क्योंकि हम बहुत अनप्रेडिक्टिव हो जाते हैं कई बारी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें थोड़ा सा लिखते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर फ्लटर इंटरव्यू। अच्छा, तो इसमें जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें बेसिकली ऐसा है कि अगर आप इंटर्नशिप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी कंबाइंड हो जाएगा, अगर आप थोड़ा मिड लेवल पे कर रहे हो तो वो भी कंबाइंड हो जाएगा। और अगर आप मेरी बात करो तो मुझे 3 साल हो गया काम करते हुए फ्लटर में, और काफ़ी चीज़ें मैंने देखी, काफ़ी चीज़ें समझी, और कुछ चीज़ें कॉमन है जो कि इंटरव्यू प्रोसेस में पूछते ही हैं, तो वो चीज़ें मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। ध्यान से समझना। अब चैट जीपीटी को मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया है कि मैं इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए क्या क्या पढूं जिससे मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए। बट अब इसमें तो इतनी सारी चीज़ें आ गई, ये सारी चीज़ें आ गई, तो क्या सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए? आंसर है नहीं। देखो, जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो इंटरव्यूअर होता है बेसिकली किसी कंपनी को क्या चाहिए, एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसको एटलीस्ट ये समझ हो कि हमारी जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो कैसे वर्क कर रही है, वो उसको कितना उस बारे में नॉलेज है, उसको बेसिक्स के बारे में कितना नॉलेज है, तो वो बेसिक से एडवांस तक पहुंचते हैं। जैसे सपोज दैट इसमें पहला टॉपिक इसने दिया हुआ है कि की टॉपिक्स में वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कलेक्शंस, फंक्शंस, क्लासेस, नल सेफ्टी, ये सारी चीज़ें। अब इनमें से हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं? वैसे अगर सब कुछ आपको आता है तो दैट इज़ वेरी गुड, बट आपको अगर इनिशियल लेवल पे अपने आप को प्रिपेयर करना है, चाहे वो इंटर्नशिप के लिए हो चाहे मिड लेवल पे हो, तो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? मैंने मल्टीपल इंटरव्यूज़ दिए और मेरे को मल्टीपल ऑफ़र्स आए। उसमें कुछ चीज़ें कॉमन थी जो कि सब लोग पूछ रहे थे। जैसे स्टार्टिंग में जब इंटरव्यू में बैठता था तो आपने सुना होगा कि फ्लटर में 2 क्लासेस होती हैं, एक स्टेटलेस और एक स्टेटफुल। ये हमारी विजिट्स होती हैं बेसिकली, क्लासेस हैं बट ये विजिट्स हैं, फ्लटर में सारी चीज़ें विजिट्स होती हैं। तो उनका बड़ा बेसिक सा ये क्वेश्चन रहता है जाते ही, प्रोजेक्ट्स वगैरह अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है तो प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़रूर पूछेंगे, बट अगर आप बिगिनर हो और आपको केवल अभी थ्योरी पूछना चाह रहे हैं तो वो स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट्स के बारे में ज़रूर ही पूछते हैं। तो ये तो एक टॉपिक है जो आपको थोड़ा पढ़ लेना चाहिए कि व्हाट इज़ स्टेटलेस विजिट एंड व्हाट इज़ स्टेटफुल विजिट। एंड आफ्टर दैट जो की टॉपिक्स हैं वो वेरिएबल डेटा टाइप्स, ये पूछ लेते हैं कभी कभी कि कॉन्स्ट क्या होता है, फाइनल क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है, ठीक है, वेयर क्या होता है। तो बेसिकली ये कीवर्ड्स हमें पता होने चाहिए। उसके बाद फंक्शंस, फंक्शंस में इतना कोई यूज़ नहीं है तो फंक्शंस हम स्किप कर सकते हैं। उसके बाद वो कभी कभी क्लासेस के बारे में पूछ लेते हैं कि कैसी क्लासेस, मतलब क्लासेस को अगर हमें इनहेरिट करना है या मल्टीपल इनहेरिटेंस हमें यूज़ करना है तो फ्लटर में कैसे कर सकते हैं। तो ऐसी जगह पे मिक्सिंस आते हैं, कंस्ट्रक्टर के बारे में भी पढ़ सकते हैं आप, इनहेरिटेंस आपको बताइए कर सकते हो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नल सेफ्टी पूछ लेते हैं कि फ्लटर नल सेफ्टी कैसे सपोर्ट करता है, हम फ्लटर में नल सेफ्टी कैसे यूज़ करते हैं। आपने अगर थोड़ा बहुत फ्लटर पढ़ा होगा तो बैंग ऑपरेटर और क्वेश्चन मार्क जैसा ऑपरेटर जो होता है उसके थ्रू हम नल सेफ्टी बेसिकली यूज़ करते हैं। तो ये बड़ा गो टू क्वेश्चन है किसी भी इंटरव्यूअर के लिए। आफ्टर दैट जब भी हम कोई एपीआई या नेटवर्क कॉलिंग करते हैं तो उसमें एक टर्म ना बड़ा यूज़ होता है, असिंक और अवेट, ठीक है। तो ये कई बारी पूछते हैं इंटरव्यूअर कि फ्यूचर फंक्शन क्या होता है, असिंक क्या होता है, अवेट क्या होता है। स्ट्रीम्स के बारे में कम पूछते हैं बट पूछ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत इस पर ध्यान हम दे सकते हैं। अब आर्किटेक्चर लेवल पे ये विजिट्स जो मैंने बताया था, स्टेटलेस, स्टेटफुल, ये आप देख सकते हो। विजिट की लाइफ साइकिल कहीं कहीं आपसे पूछ लेंगे कि स्टेटफुल विजिट की क्या लाइफ साइकिल है, आप वो बताओ, तो वो एक बार आप देख सकते हो। बिल्ड कॉन्टेक्स्ट अगेन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे तो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है,
फ्लटर ऐप के लिए कॉन्टेक्स्ट या बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, बट इंटरव्यूअर थोड़ा कम इस पे क्वेश्चन अराइज करते हैं। स्टेट मैनेजमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टेट मैनेजमेंट के बारे में आपको पता ही होना चाहिए, चाहे आप इंटर्नशिप पे जा रहे हो या फिर आप जा रहे हो मिड लेवल पे। अब स्टेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कौन सा स्टेट मैनेजमेंट पैकेज ज़्यादा यूज़ हो रहा है फ्लटर में, या कौन कंपनीज़ क्या प्रेफर करती हैं। तो लेट मी टेल यू, ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट अगर आपको आता है, दैट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू। मोस्ट ऑफ द जो गुड ऑर्गेनाइजेशंस है वो ब्लॉक पे वर्क करती हैं, और ब्लॉक में भी दो चीज़ें होती है, एक तो ब्लॉक होता है, दूसरा क्यूबिट होता है। तो वो दो का आपको अंडरस्टैंडिंग होना ही चाहिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद आप सेकेंडरी में आप प्रोवाइडर कर सकते हो या गेटेक्स कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। रिवर पॉड वगैरह थोड़ा कम यूज़ होता है, बट प्रोवाइडर, गेटेक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ब्लॉक क्यूबिट, वो आपको ज़रूर आना चाहिए, आप चाहे इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो या मिड लेवल पे जा रहे हो। आफ्टर दैट नेविगेशन से इतना क्वेश्चन अराइज होता नहीं है स्टेट मैनेजमेंट में। अब आपको कई बार पूछ लेते हैं सेट स्टेट कैसे वर्क करता है, तो वो कोई इतना वो नहीं है, इन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान आपको देना है। ब्लॉक, गेटेक्स या प्रोवाइडर, ब्लॉक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद यूआई और लेआउट में आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रो एंड कॉलम। एक्सपेंडेड और फ्लेक्सिबल में क्या डिफरेंस है, एक्सपेंडेड कैसे वर्क करता है, फ्लेक्सिबल कैसे वर्क करता है, ये आपसे पूछ लेंगे। या फिर आपसे पूछ लेंगे कि जेस्चर डिटेक्टर और इंकवेल, ऐसा कोई खास क्वेश्चन अराइज नहीं होता, बट दो तीन चीज़ें आप ध्यान रखना इसमें कि कॉलम और रो में क्या डिफरेंस है, एक्सपेंडेड और फ्लेक्सिबल में क्या डिफरेंस है, और उसके कुछ कुछ यूज़ केसेस वो आपको आने चाहिए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बैकएंड इंटीग्रेशन के लिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप कौन सा पैकेज यूज़ करते हो, HTTP यूज़ करते हो या डायो यूज़ करते हो। अगर आप रिप्लाई देते हो डायो, तो वो पूछेंगे डायो क्यों प्रेफर करते हो, इंटरसेप्टर्स क्या होते हैं, और डायो ऐसी क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है डायो में जो आपको ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं वो। एरर हैंडलिंग कैसे करते हो, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, दैट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट पूछ लेते हैं कभी कभी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और लोकल डेटाबेस से रिलेटेड भी पूछते हैं कि लोकल डेटाबेस के लिए आप क्या यूज़ करते हो, कुछ सिनेरियो आपको दे देंगे। अभी हाल ही में मेरे से पूछा था कि क्या कहते हैं, शेयर्ड प्रेफरेंस और हाइव में क्या डिफरेंस है, कैसे वर्क करता है, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना। तो ये चीज़ें हैं। टेस्टिंग इन फ्लटर, अगर छोटे फर्म्स या मिड फर्म की बात करेंगे तो टेस्टिंग थोड़ा कम पूछते हैं, बट टेस्टिंग अगर आपको आता है, यूनिट टेस्टिंग, विजिट टेस्टिंग वगैरह, तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू, ये कर सकते हैं। उसके बाद तो इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। CI/CD में थोड़ा बहुत कभी पूछ लेते हैं कि कैसे वर्क करता है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मान सकते हो आप। और हाँ, ये पूछते हैं कई बारी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेन एंड रन ऐप, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, आप इस पर थोड़ा ध्यान दे सकते हो। फ्लटर रेंडर विजिट्स ऑन स्क्रीन मेरे से एक इंटरव्यू में पूछा था, तो आई वुड से ये भी आप थोड़ा सा देख सकते हो। फ्यूचर बिल्डर एंड स्ट्रीम बिल्डर, हाँ, सम काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग ये भी है, तो इसको भी आप दे सकते हो। और ऑफलाइन सपोर्ट या कैशिंग वगैरह, तो मतलब मुझे नहीं लगता इंटर्नशिप लेवल पे पूछते होंगे, बट मिड लेवल पे ज़रूर इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद ये तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, और ये सारी चीज़ें हैं नहीं। उसके बाद कुछ आपको क्वेश्चंस दे सकते हैं ये, जैसे सपोज दैट डॉट पैड ओपन करता हूँ ज़रा मैं, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये तो थ्योरी का पार्ट हो गया। अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूँ तो सपोज दैट रिवर्स एंड एरे, ऐसे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, या फाइंड द सेकंड हाईएस्ट, स्पेलिंग गलत हो सकती है, तो हाईएस्ट नंबर इन गिवन एरे, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर रिवर्स द स्ट्रिंग
ऐसा क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग में पूछ सकते हैं। तो इसमें कुछ मतलब इतना खास प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं पूछते। अगर आप जूनियर लेवल पे जाना चाह रहे हो या इंटर्नशिप आप करना चाह रहे हो, नॉर्मल नॉर्मल से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस होते हैं वही आपसे एक्सपेक्टेड होते हैं, वही आपको आने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि ऐसी कोई वीडियो बनाऊं जो आपको एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए हेल्प करे। तो ये वीडियोस हैं। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। और अगर आप जस्ट तैयार ही होना चाह रहे हो, इंटर्नशिप करना चाह रहे हो, क्योंकि फ्लटर आजकल मार्केट में आप देख रहे हो काफ़ी बूम पे है, तो अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो फ्लटर में अपनी जर्नी और इंटर्नशिप या सम काइंड ऑफ फुल टाइम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, तो आप अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसमें काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ मैं। क्योंकि कई बारी मैं भी इंटरव्यूज़ लेता हूँ जो जूनियर लेवल के होते हैं, जो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं हमारी कंपनीज़ में। तो मैं भी यही सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये पहले से इनको पता होना चाहिए, ऊप्स कॉन्सेप्ट में चीज़ें क्या होती हैं वो पता होनी चाहिए, और बेसिक जो कोडिंग होती है, जो बेसिक डार्ट लैंग्वेज के थ्रू जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो उन्हें पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपका कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं उसका ट्राई करूँगा कि उसका रिप्लाई करूँ। और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। हैव अ गुड डे।